आपका भी धान अगर 30 से 35 दिन का है और उसमें आपकी खरपतवार की समस्या है इस तरह से, तो इस खरपतवार को समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, हाथ से निकलवाना है अथवा दवाई का यूज़ करना है या पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ में एक किसान हैं संदीप जी, उनसे जानेंगे कि वो इस तरह के खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं अपनी धान की फसल में। तो संदीप जी, अगर इस तरह की समस्या आपके सामने आती है कि भाई 30-35 दिन का आपका धान हो गया, आप दूसरी खाद लगाने को तैयार बैठे हो और खरपतवार है, खाद लगाओगे तो सारा का सारा पोषक तत्व जो पोषण है खरपतवार खींच लेगा, तो ऐसे में आप किस तरह से खरपतवार को निकलवाते हैं? हाथ से निकलवाते हैं या किसी दवा का प्रयोग करते हैं? देखिए भाई जी, ऐसा है कि जैसे पहले खेत में ज़्यादा बवाल है तुम्हारे में, खरपतवार ज़्यादा है, तो उसके लिए तो इस समय नोवालेक्ट काम करेगी। अच्छा। और तुम्हारे जो नोमिनो गोल्ड बिस्पायर ये जो साल्ट है वो काम नहीं करेगा, इसमें सिर्फ नोवालेक्ट काम करेगी। और अगर तुम्हारे में कम खरपतवार है तो मेहनती द्वारा इसे खरपतवार को काटना चाहिए। कम है तो मेहनती द्वारा निकलवा दो, और ज़्यादा है तो फिर नोवालेक्ट जो आप बेस्पायर का बता रहे हो वो क्यों काम नहीं करेगा? वो काम नहीं करेगी। इस समय जो खरपतवार जो बड़ा हो गया है और ये वाली घास जो है उससे मरती नहीं है। अच्छा, उससे ये बेस्पायर से नहीं मरेगी नहीं। अच्छा, वो मतलब वो पर्टिकुलर किन्हीं खरपतवार को हटाएगी वो जो है तुम्हारे समा को मारती है बस। और अब ये धान हो गए तुम्हारे 30 से 35 दिन का, इस समय वो दवा काम नहीं करेगी, केवल नोवालेक्ट काम करेगी इस समय, और कोई दवा काम नहीं करेगी। तो जो नोवालेक्ट की मात्रा है, क्या रेशियो लेना चाहिए नोवालेक्ट का कि भाई इतना मात्रा रहनी चाहिए नोवालेक्ट की? वो 500 ml प्रति एकड़, करीब 150-200 लीटर पानी में या कम ज़्यादा? ऐसा है 150 से 200 लीटर पानी में लगानी चाहिए। 150 से 200 लीटर पानी। खेत में बवाल नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब पानी बिल्कुल भी ना होना चाहिए, बवाल जो पूर्ण रूप से निकला हुआ होना चाहिए। मतलब खेत इस तरह का जो है, ये जैसे अभी ये नमी है, इस तरह की नमी खेत में होनी चाहिए और खेत में पानी नहीं होना चाहिए। पानी ना होना चाहिए। अच्छा। पौधा जो है पूरी दवा को अब्सॉर्ब कर ले, मतलब एब्जॉर्ब कर ले पौधा, इस तरह का रहना चाहिए। पानी पे दवा नहीं जानी चाहिए। पानी में दवा नहीं जानी चाहिए। जहाँ लगातार पौधे की जड़ में जो आपका खरपतवार है उसकी जड़ पे दवा असर रहे या पत्तों पर असर रहे, तब जाके वो खत्म होगा। अच्छा, नोवालेक्ट यूज करने के कितने मतलब पानी वानी देना आवश्यक होता है या भाई डाल दिया? नोवालेक्ट यूज करने के बाद में 48 घंटे पीछे पानी लगाना चाहिए। न लगाने की अवस्था में क्या स्थिति बनेगी? ना लगाओगे तो खेत पे वो उसका असर तो बहुत ही कम आता है धानों पे। अच्छा। लेकिन 48 घंटे बाद तुरंत पानी करना चाहिए और 2 दिनों तक पानी भरा रहना चाहिए खेत में। 2 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। करीब कितना पानी होना चाहिए, कितना पानी भरा रहना चाहिए? ठेर और डूबी होनी चाहिए, खेत में कोई ऊंची नीचे जगह ना हो। और 4 इंची पानी रहना चाहिए। 4 इंची के आसपास पानी रहना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो जड़ें पूरी अच्छे से आसानी से डूब जानी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि भाई किसी ऊंचा नीचा खेत है तो कहीं पानी पहुंचा है नहीं पहुंचा है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब 30-35 दिन का जो ये है, मान लो अब आपने नोवालेक्ट भी मार दी, खरपतवार भी हटा दिया, अब आपको दूसरी खाद लगानी है, तो दूसरी खाद में आप क्या क्या यूज़ करते हो, किस तरह का चीज़ें लेते हो दूसरी खाद में? देखो, दूसरी खाद में तुम्हारे फटेरा नहीं लगा तो फटेरा लगाओ, और जिंक जो तुम्हारे खेत में जिस चीज़ की कमी चल रही है वो लगा के चलो। आपने क्या क्या चीज़ लगा रखी है पहले, उससे छोड़ के नई चीज़ लगाओ। मतलब अगर जिंक नहीं लगाया तो जिंक लगाओ, फटेरा नहीं लगाया तो फटेरा लगाओ, और यूरिया तो आपको देनी है। तो ये मात्रा कितनी रहेगी इनकी? ये जैसे 4 किलो की थैली आती है, जिंक 33%। अच्छा। उसे एक थैली प्रति एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक तुम्हारा 500 ग्राम भी लगता है, 1 किलो भी लगता है। अच्छा। वो आपके हिसाब से। फटेरा 4 किलो की पैकिंग लगती है। तो 30 से 35 दिन पर ही आप दूसरी खाद देते हैं या पहले भी दे देते हैं? देखिए, खेत की स्थिति के ऊपर है। खेत में अगर तुम्हारे बवाल नहीं है और टाइम से टाइम खाद लग रहा है तो 16 में सिर्फ 35 दिन तक ही खाद लगता है। अच्छा। अन्यथा उससे लेट अगर खाद ले जाओगे तो तुम्हारे बाल पे दिक्कत करेगा। आप तो जैसे रूसी मुच्छड़ भी करते हो शायद? जी। और दूसरी और वैरायटी भी करते हो? मुच्छड़ 11-21, 17-18। तो सभी में ये टाइम ड्यूरेशन खाद का इतना ही रहता है कि वैरायटी के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे आपकी 120 दिन की वैरायटी है, 120 दिन की वैरायटी है तो तुम उसमें 60 से 65 दिन लेस कर दो। अच्छा। तो 65 दिन लेस करने के बाद में 40 से 50 दिन तक खाद लग सकता है। अच्छा। 11-21 में आप और ये तुम्हारी 90 दिन की वैरायटी है, इसमें 60 दिन, 90 में से 60 कम करोगे तो 30 से 35 दिन लास्ट है। 30-35 दिन तक जो भी खाद देने आपको दे दो। जैसे 40-45 दिन तक जो वैरायटियां हैं तो उनमें 2 खाद से काम चल जाता है या तीसरी खाद भी देने की आवश्यकता होती है? देखिए, खेत के ऊपर है। खेत में आपने अगर DAP डाल रखी है तो 2 खादों में काम चल जाएगा। अगर DAP नहीं डाल रखी तो आपको 3 भी खाद लगाने पड़ेंगे।
वो शुरुआत में अगर आपने डीएपी नहीं दी है बुवाई के टाइम पे, रुपाई के या जुताई के टाइम पे, जुताई के टाइम पे अगर आपने डीएपी नहीं दी तो आपको लास्ट में आके वो देनी पड़ेगी 40-45 दिन के आसपास में आके खाद तीसरी। जैसे आपने रुपाई कर दी, रुपाई करने के बाद में डीएपी लगी हुई है आपके खेत में, तो आपका पौधा जो है 10 से 12 दिन पे खाद मांगेगा। अच्छा। अगर आपने डीएपी नहीं लगाई तो वो पहले भी खाद मांग सकता है 8 दिन पे। तो दूसरी एक चीज़ और, जैसे आप रूसू मिश्रण करते हो, 11-21 करते हो, 16-92 करते हो, तो इन तीनों वैरायटी में किस किस तरह की समस्याएं आती हैं 40-42 दिन के बाद में या 30-35 दिन के बाद में? अब इसमें तना छेदक की प्रॉब्लम आएगी, तना छेदक और गलन। तना छेदक और गलन। तो तना छेदक के लिए आप क्या यूज़ करते हो? तना छेदक के लिए अब तो हमने फटेरा डाल रखा है, फटेरा काम करेगा। अगर फटेरा काम नहीं कर रहा तो आपके लिए फिर स्प्रे है। स्प्रे किसका करते हैं? वाइगो लगेगी, वाइगो और तुम्हारी बोनस। अच्छा, उसका स्प्रे। अभी जैसे मौसम बादल तो लगातार हो रहे हैं, उमस हो रही है लेकिन पानी नहीं गिर रहा, अचानक से अगर ये मौसम खुल जाए, धूप निकल आए, किस तरह का फसल पर प्रभाव पड़ेगा? कोई समस्या आएगी या? अब देखो ये जो 8 दिन से मौसम खराब चल रहा है, जैसे ये मौसम खुलेगा तुरंत खेतों में स्प्रे होगी कीटनाशक। अच्छा। अगर कीटनाशक स्प्रे नहीं करोगे तो फिर आपके खेत में जबरदस्त अटैक होगा। मतलब मौसम में अगर अचानक से भी खुल गया तो एकदम से कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो उसके लिए कीटनाशक का तुरंत स्प्रे करो, स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे काटा 75% एसपी जो चलती है वो। अच्छा। तो साथियों, ये जानकारियाँ आपको संदीप भाई से मिली कि अलग अलग वैरायटी में किस किस समय आपको खाद देना है, कितने टाइम समय अंतराल के बाद देना है, और अगर मौसम अचानक से खुलता है और ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है तो आपको किस तरह से कीटनाशकों का प्रयोग करना है और किन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।